हेलो फ्रेंड, वंस अगेन स्वागत है आपका विजय राठौर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम ग्रामर से रिलेटेड एक और नया टॉपिक करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लोज पैसेज। फ्रेंड्स, क्लोज पैसेज वो पैसेज होते हैं जिनमें एक पैसेज होता है और उसमें बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, यानी खाली स्थान होते हैं जिनको हमको उसमें दिए गए नंबर के ऑप्शन के अनुसार भरना रहता है। यदि आपने पुराने पेपर देखे हो तो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, इस तरह के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इन सभी में क्लोज पैसेज को पूछा जाता है। फ्रेंड्स, क्लोज पैसेज का इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज्यादा होता है कि ये यूजुअली 8 से लेकर के 10 नंबर का आता है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है कि फ्रेंड्स, यदि हमको ये करना नहीं आएगा तो हमारे 10 नंबर सीधे सीधे चले जाएंगे। आइए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं क्लोज पैसेज को हमको कैसे सॉल्व करना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ये क्लोज पैसेज है। ये पैसेज में 1 से लेकर के 8 तक खाली स्थान है। अब जैसे फर्स्ट नंबर आप देखें तो फर्स्ट नंबर के ऑप्शंस में ये सारे ऑप्शंस दिए हैं। इन ऑप्शंस में से हमको यहाँ पर चुनना है कि ये खाली स्थान में कौन सा शब्द आना चाहिए। इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ और लेकर के 8 तक के ऑप्शंस यहाँ नीचे दिए गए। फ्रेंड्स, इनको पढ़ के समझना और इनको सॉल्व करना। खाली स्थान भरते समय हमको फ्रेंड्स ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों का ही ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए फ्रेंड, हम इस शुरुआत करते हैं इस पैसेज को। पहले पढ़ के हिंदी में इसका अर्थ समझते हैं कि इसका हिंदी में कैसे अर्थ निकले। इसके बाद फिर हम एक एक ऑप्शन को देखेंगे कि इसमें कौन सा शब्द सही रहेगा, कौन सा शब्द ज़्यादा सूटेबल रहेगा। फ्रेंड्स, पहले हम इसको बिना ऑप्शन लगाए पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम ऑप्शन को देखेंगे कि इनमें कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी बोथ। तो देखिए, व्हेन वी स्टार्टेड 30 years ago in 1977, जब हमने शुरू किया 30 साल पहले 1977 में, वी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट हाउ टू रन अ बैंक फॉर द पुअर। हम नहीं जानते थे कुछ भी अबाउट हाउ टू रन अ बैंक फॉर द पुअर। हम कुछ भी नहीं जानते थे कि एक बैंक को कैसे चलाया जाए गरीबों के लिए। वी देयरफॉर looked at how others ran their operations। हमने इस कारण से देखा कि कैसे दूसरे अपने ऑपरेशंस को चलाते थे। एंड फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, और उनकी गलतियों से। इन बांग्लादेश, कन्वेंशनल बैंक्स एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव्स ऑलवेज लम सम रीपेमेंट्स। बांग्लादेश में पारंपरिक बैंक और कोऑपरेटिव संस्थाएं हमेशा लमसम रीपेमेंट, लमसम यानी एक साथ पूरा, रीपेमेंट यानी पैसे की वापसी। दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम्स बिकॉज रीपेइंग इन अ लमसम वाज अ मेंटल हर्डल फॉर बोरोवर। इसने समस्या पैदा की क्योंकि पैसा चुकाना इन अ लमसम, लमसम यानी इकट्ठा, वाज अ मेंटल हर्डल फॉर बोरोवर, एक मानसिक रुकावट थी कर्ज लेने वाले के लिए। They tended to delay repayment, उनकी प्रवृत्ति होती थी विलंब करना, देरी लगाना रीपेमेंट को। वे रीपेमेंट को टालने की प्रवृत्ति करने लगते थे। एंड गेट फर्दर इनटू डेट इन द, और आगे जाकर के वो और कर्जे में। इन द एंड दे यूजुअली, अंत में, सामान्य तौर पर, टोटली ऑन द लोन, पूरी तरह से लोन पर। विच वाज अ लॉस टू द बैंक, जो एक घाटा होता था बैंक के लिए। इन स्ट्रक्चरिंग अवर लोन्स, हमारे लोन्स को बनाने में, स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चर का मतलब बनाना, निर्माण करना। आई डिसाइडेड टू आस्क फॉर अ डेली पेमेंट, मैंने फैसला किया मांग करने का डेली पेमेंट, डेली यानी रोज भुगतान का। मॉनिटरिंग रीपेमेंट वाज and it filled people with that they could repay their loans। मॉनिटरिंग यानी नजर रखना, रीपेमेंट पर नजर रखना, वाज था, और इसने लोगों को भर दिया कि वे
लोन का भुगतान कर सकते थे, लोन चुका सकते थे। फ्रेंड्स, ये पैसेज को हमने पढ़ के समझा कि एक ओवरऑल आइडिया क्या है, इस पैसेज में क्या कहना चाहते हैं, या पैसेज किस चीज के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पैसेज जो है एक बैंक के संदर्भ में, जो बांग्लादेश में एक बैंक की शुरुआत की गई। तो उन्होंने जब शुरुआत की तो उन्हें कोई अनुभव नहीं था कि बैंक को कैसे चलाया जाता है, इसलिए उन्होंने दूसरे बैंक्स को देखा कि वो कैसे अपने ऑपरेशंस को चलाते हैं और उनकी गलतियों से सीखा। कन्वेंशनल यानी पारंपरिक बैंक और कोऑपरेटिव संस्थाएं जो थी, जो ऋणदाता रहते हैं, जो ऋण लेने वाले, कर्ज लेने वाले लोग रहते हैं, उनसे इकट्ठा पैसा वापस मांगते थे लोन का, और इस कारण से वो समस्या हो जाती थी और उनकी प्रवृत्ति हो जाती थी कि वो उस चीज़ को डिले करते जाते थे, यानी टालते जाते थे, और अंततः जाके वो लॉस हो जाता था कंपनी को, और अंततः वो लोन को चुकाने में पूरी तरह असमर्थ हो जाते थे, और ये बैंक के लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाता था। इसलिए राइटर ये कह रहा है कि जब हमने अपने बैंक के लिए लोन का निर्माण किया तो हमने ये फैसला किया कि हम डेली पेमेंट मांगेंगे, यानी लमसम पेमेंट ना मांगते हुए डेली पेमेंट लेंगे, थोड़ा थोड़ा। इससे क्या है कि मॉनिटरिंग आसान हो गई और लोगों को ये विश्वास हो गया, उनके अंदर ये आत्मविश्वास आया कि वो अपना लोन चुकाने में समर्थ थे, क्योंकि इकट्ठा नहीं चुका सकते थे तो वो रोज थोड़ा थोड़ा करके देते थे, इस तरह से वो अपना भुगतान कर सकते थे। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इसके ऑप्शंस को हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए, व्हेन वी स्टार्टेड 30 years ago, अब यहाँ आप देखिए तो जब हमने सबसे पहले शुरुआत की, तो यहाँ देखिए ए ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल हो रहा है। व्हेन वी फर्स्टली स्टार्टेड 30 years ago, देखिए यहाँ फ्रेशली का अर्थ होगा ताज़ा ताज़ा, जो सही नहीं। फॉरमोस्ट मतलब होता है सबसे पहले, ये भी सही नहीं। इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। तो इन सभी में आप देखें तो फर्स्टली ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। व्हेन वी फर्स्टली स्टार्टेड 30 years ago in 1977, जब 1977 में हमने पहले शुरुआत की, 30 साल पहले। वी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट हाउ टू रन अ बैंक फॉर द पुअर, हम कुछ भी नहीं जानते थे कि कैसे एक बैंक को चलाया जाता है गरीबों के लिए। वी देयरफॉर लुक्ड एट हाउ अदर्स रैन देयर ऑपरेशन, इस कारण से हमने देखा कि दूसरे कैसे अपने ऑपरेशंस को चलाते थे। फ्रेंड, यहाँ देखिए आप, तो ये बात पूरी पास्ट टेंस में चल रही है। यहाँ डेड लगा है, यहाँ पे आप देखें रैन सेकंड फॉर्म लग रही है, यानी पास्ट में बात चल रही है। तो यहाँ देखिए वी देयरफॉर लुक्ड एट हाउ रैन देयर ऑपरेशन, इसलिए हमने देखा कि दूसरे अपना ऑपरेशंस कैसे चलाते थे। एंड फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, अब देखिए यहाँ गलतियों से हमने सीखा, उनकी गलतियों से हमने सीखा। तो सीखने के लिए आप देख सकते हैं लर्न की सेकंड फॉर्म लर्न का प्रयोग करें, एंड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, और हमने उनकी गलतियों से सीखा। इन बांग्लादेश कन्वेंशनल बैंक्स एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव्स ऑलवेज लमसम रीपेमेंट, बांग्लादेश में पारंपरिक बैंक और कोऑपरेटिव संस्थाएं लमसम रीपेमेंट यानी एक साथ पूरा पैसे की वापस मांग करती थी। तो यहाँ अर्थ से समझ में आ रहा कि वो डिमांड करते थे लमसम रीपेमेंट, यानी लोन की राशि को एक मुश्त वापस करना। लमसम यानी होता एक मुश्त। कन्वेंशनल बैंक्स एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव्स ऑलवेज डिमांडेड लमसम रीपेमेंट्स। फोर्थ नंबर देखें फ्रेंड, दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, इसने पैदा कर दी समस्याएं। यहाँ देखिए सीवियर, दिस क्रिएटेड सीवियर प्रॉब्लम्स, सीवियर यानी गंभीर, ये गंभीर समस्याएं पैदा करता था। बिकॉज रीपेइंग इन लमसम वाज अ मेंटल हर्डल फॉर बोरोवर, क्योंकि एक मुश्त भुगतान करना एक मानसिक बाधा थी कर्जदार के लिए। दे टेंडेड टू डिले रीपेमेंट, उनकी प्रवृत्ति हो जाती थी टालते रहने की रीपेमेंट को। तो देखिए दे टेंडेड टू डिले रीपेमेंट एंड गेट फर्दर इनटू डेट इन द प्रोसेस, और इस प्रक्रिया में उनकी प्रवृत्ति हो जाती थी टालते रहने की रीपेमेंट को, और आगे जाकर के वो और ज्यादा कर्जे में डूब जाते थे। इन द एंड दे यूजुअली डिफॉल्टेड टोटली ऑन द लोन, और अंत में वो आमतौर पर पूरी तरह से डिफॉल्टेड हो जाते थे लोन पर।
देखिए लोन डिफॉल्ट करना, डिफॉल्ट यानी होता है चुकाने में असमर्थ हो जाना, और अंततः वह लोन को चुकाने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाते थे। विच वॉज अ लॉस टू द बैंक, जो एक घाटा था बैंक के लिए। इन स्ट्रक्चरिंग आवर लोन्स आई डिसाइडेड टू आस्क फॉर अ डेली पेमेंट। हमारे कर्ज का निर्माण करने में, हमारे लोन का निर्माण करने में मैंने फैसला किया मांगने का डेली पेमेंट मांगने का। मॉनिटरिंग रीपेमेंट वाज इजियर, रीपेमेंट को मॉनिटर करना यानी उस पर नजर रखना आसान हो गया, ज्यादा आसान हो गया। एंड इट फिल्ड पीपल विद कॉन्फिडेंस दैट दे कुड रीपे देयर लोन्स, और इस चीज ने लोगों में वो आत्मविश्वास जगाया कि वो अपना लोन को चुका सकते। फ्रेंड्स एक और क्लोज पैसेज को हम देखते हैं, ये भी बैंक में आया हुआ एक पैसेज है। तो आइए फ्रेंड इसको पढ़ के हम पहले हिंदी में समझते हैं कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है। अभी हम बिना ऑप्शन लगाए इसको पढ़ेंगे। ये वन डे अ फादर ऑफ अ वेरी वेल्दी फैमिली, एक दिन एक बहुत समृद्ध धनवान परिवार का पिता, हिज सन अपने पुत्र को, ऑन अ ट्रिप टू द कंट्री, एक यात्रा पर गांव की। देखिए कंट्री का अर्थ गांव भी निकलता है, यहाँ पे कंट्री का अर्थ निकलेगा गांव। यात्रा पर लेकर के गया एक गांव की, विद द पर्पस ऑफ, के उद्देश्य से, हिज सन अपने पुत्र को, हाउ द पुअर पीपुल लिव, कि कैसे गरीब लोग रहते हैं, सो दैट ही कुड बी थैंकफुल फॉर हिज वेल्थ, ताकि वह अपनी धन संपत्ति के लिए आभारी हो सके। दे स्पेंट ऑफ डेज एंड नाइट्स ऑन द फार्म, उन्होंने फार्म यानी खेत पर दिन और रात बिताए। ऑफ व्हाट वुड बी कंसिडर्ड अ पुअर फैमिली, जिसे समझा जा सकता है एक गरीब परिवार। ऑन देयर फ्रॉम द ट्रिप, अपनी यात्रा से उनके, द फादर आस्क्ड हिज सन, पिता ने पुत्र से पूछा, हाउ वाज द ट्रिप, कैसी थी यात्रा। इट वाज ग्रेट डैड, ये बहुत अच्छी थी। डैड, डिड यू सी हाउ पुअर पीपुल कैन बी, क्या तुमने देखा कि गरीब लोग कैसे हो सकते हैं। द फादर आस्क्ड, पिता ने पूछा। ओ या, सेड द सन, हाँ पुत्र ने कहा। सो व्हाट डिड यू फ्रॉम द ट्रिप, तो तुमने यात्रा से क्या। आस्क्ड द फादर, पिता ने पूछा। द सन आंसर्ड, पुत्र ने जवाब दिया। आई सॉ दैट वी हैव वन डॉग एंड दे हैड फोर, मैंने देखा कि हमारे पास एक कुत्ता है और उनके पास 4। वी हैव अ पूल, हमारे पास एक पूल है, स्विमिंग पूल जैसा होता है। दैट टू द मिडिल ऑफ आवर गार्डन, जो हमारे गार्डन के मध्य तक। एंड दे हैव अ क्रीक दैट हैज नो एंड, फ्रेंड क्रीक का अर्थ होता है छोटी नदी जो होती है, इसको हम क्रीक कहते हैं, और उनके पास नदी है जिसका कोई अंत नहीं है। वी हैव इम्पोर्टेड लैंटर्न्स इन अवर गार्डन, हमारे पास इम्पोर्टेड यानी विदेश से मंगाई गई, लैंटर्न यानी होता है लालटेन, हमारे पास विदेश से मंगाई गई लालटेन है हमारे गार्डन में। एंड दे हैव द स्टार्स एट नाइट, और उनके पास रात में तारे हैं। Our patio reaches to the front yard and they have the horizon, हमारा दालान, पेशियो यानी होता है देखिए दालान, आंगन, फ्रंट यार्ड आगे के मैदान तक पहुंचता है। एंड दे हैव द होरिजन, और उनके पास क्षितिज है। होरिजन का मतलब होता है फ्रेंड क्षितिज। वी हैव ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड, हमारे पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, टू लिव ऑन, रहने के लिए। एंड दे हैव फील्ड्स दैट गो बियॉन्ड आवर साइट, और उनके पास खेत हैं जो हमारी नजरों से भी आगे तक जाते हैं। वी हैव हु सर्व अस, हमारे पास हैं जो हमारी सेवा करते हैं। बट दे सर्व अदर्स, लेकिन वे दूसरों की सेवा करते हैं। वी बाय अवर फूड, हम हमारा भोजन खरीदते हैं। बट दे ग्रो देयर्स, लेकिन वे अपना उगाते हैं। वी हैव वॉल्स अराउंड अवर टू प्रोटेक्ट अस, हमारे पास दीवारें हमारी रक्षा करने के लिए, आसपास, अराउंड यानी होता आसपास।
दे हैव फ्रेंड्स टू प्रोटेक्ट देम, उनके पास मित्र हैं उनकी रक्षा के लिए। विद दिस द बॉयज फादर वाज स्पीचलेस, ये सुनकर के पिता स्पीचलेस हो गया, यानी बोलने में असमर्थ हो गया, चुप हो गया। देन हिज सन एडेड, तब उसके पुत्र ने आगे कहा, थैंक्स डैड फॉर शोइंग मी हाउ पुअर वी आर, पिताजी धन्यवाद आपका ये दिखाने के लिए कि हम कितने गरीब हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये ओवरऑल आइडिया देख लिया पैसेज का बिना ऑप्शन लगाए पढ़ करके कि ये पैसेज में क्या कहना चाहते हैं या क्या स्टोरी है। तो यहाँ हमको ये समझ में आ रहा है कि एक पिता, एक धनवान परिवार का पिता अपने पुत्र को गांव में लेकर के गया ये दिखाने के लिए कि वो गरीब लोग कैसे रहते हैं, ताकि वो अपनी धन संपत्ति के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे। और उन्होंने वहां पे कुछ दिन और रात बिताए जैसे कि एक गरीब परिवार रहता है। और यात्रा से वापस आने पर पिता ने जब पूछा कि कैसी रही यात्रा और तुमने वहां से क्या सीखा, तो पुत्र ने उसका जवाब दिया और ये सारी चीजें हमने देखी। आइए फ्रेंड्स अब इसका हम ऑप्शन लगा करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन किस खाली स्थान पर सुटेबल रहेगा। आइए फ्रेंड इसको हम दोबारा से पढ़ते हैं। वन डे फादर ऑफ ए वेरी वेल्दी फैमिली हिज सन। अब यहाँ पे हम देखें तो पहला ऑप्शन जो है इसके हमको ये ऑप्शन दिए गए। पहली चीज तो ये है फ्रेंड क्योंकि ये पैसेज पूरा पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे हम जो भी चीज लगाएंगे यानी जो वर्ब आएगी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होना चाहिए। तो देखिए बीट यानी होता है मारना, ड्रैग यानी होता है घसीटना खींचना, मोल्ड यानी होता है सांचे में डालना, सोड यानी होता है प्रदर्शित करना दिखाना। इन सभी में आप देखें तो फ्रेंड ए वाला ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि टुक का मतलब होता है लेकर जाना। एक दिन एक बहुत समृद्ध परिवार का एक पिता अपने पुत्र को लेकर के गया एक यात्रा पर, तो टुक यहाँ पे ज्यादा सुटेबल है बजाय और दूसरे ऑप्शंस के। तो पहले में आएगा ए। वन डे फादर ऑफ ए वेरी वेल्दी फैमिली टुक हिज सन ऑन ए ट्रिप टू द कंट्री विद द पर्पस ऑफ। अब देखिए पर्पस ऑफ के बाद हमको देखना है यहाँ प्रेजेंटिंग, रिक्वेस्टिंग, टेल, ट्रस्टिंग, शोइंग, इनमें से क्या आना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए ऑफ के बाद यहाँ पे जितने भी शब्द है ये सारी वर्ब है। तो फ्रेंड ये ध्यान रखिए कि टू के अलावा यदि कोई भी दूसरे प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब लगाई जाती तो उसमें हमेशा आईएनजी को जोड़ा जाता है। तो यहाँ सी में आईएनजी नहीं लग रहा है, यानी सी तो बिल्कुल नहीं आया। अब ट्रस्ट का अर्थ होता है भरोसा करना, रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना करना, प्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सही सुटेबल जो सबसे ज्यादा लग रहा है वो शोइंग, विद द पर्पस ऑफ शोइंग हिज सन हाउ द प्योर पीपुल लिव। इस उद्देश्य से अपने पुत्र को दिखाने के लिए कि कैसे गरीब लोग रहा करते हैं, ये दिखाने के लिए कि गरीब लोग कैसे रहते हैं। तो सही ऑप्शन आएगा ई वाला शोइंग। तो देखिए विद द पर्पस ऑफ शोइंग हिज सन हाउ द पुअर पीपुल लिव सो दैट ही कुड बी थैंकफुल फॉर हिज वेल्थ, ताकि वो कृतज्ञ रहे अपनी धन संपत्ति के लिए। दे स्पेंट अ ऑफ डेज। अब देखिए डेज के पहले ऑफ लगा है फ्रेंड। दे स्पेंट ऑफ डेज एंड नाइट्स ऑन द फॉर्म। तो देखिए कपल के बाद ऑफ लगाया जाता है, ए कपल ऑफ डेज। यहाँ और किसी भी ऑप्शन में आप देखें तो इनके पहले ना तो ए आता है और ना इनके बाद ऑफ आता है, केवल कपल ही ऐसा है जिसके बाद ऑफ लगाया जाता है, जिसके पहले ए लगाते हैं, ए कपल ऑफ लिखा जाता है। ए कपल ऑफ का मतलब होता है कुछ, अ कपल ऑफ डेज एंड नाइट्स ऑन द फॉर्म। उन्होंने कुछ दिन और रात बिताए खेत पर। ऑफ व्हाट वुड बी कंसिडर्ड अ, जिसे समझा जा सकता है अ वेरी पुअर फैमिली, जैसे एक बहुत गरीब परिवार के रूप में समझा जा सकता है, जैसे एक गरीब परिवार रहता है। तो फोर्थ ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ वेरी आना चाहिए, अ वेरी पुअर फैमिली। आगे देखिए फ्रेंड तो ऑन देयर। अब देखिए ऑन देयर यानी फिफ्थ नंबर में आप देखें तो लैन गली, जर्नी यानी यात्रा, लीव यानी होता है छोड़ना, रिटर्न यानी होता है वापस आना, वॉकिंग यानी होता है चलना। तो यहाँ आप देखें तो रिटर्न ज्यादा सूटेबल हो रहा है। ऑन देयर रिटर्न फ्रॉम देयर ट्रिप, अपनी यात्रा से वापस आने पर। द फादर आस्क्ड हिज सन, पिता ने अपने पुत्र से पूछा, हाउ वाज द ट्रिप, कैसी थी यात्रा।
इट वॉज ग्रेट डैड, ये बहुत अच्छी थी डैड। डिड यू सी हाउ पुअर पीपुल कैन बी, क्या तुमने देखा कि गरीब लोग कैसे होते हैं। द फादर आस्क्ड, पिता ने पूछा। ओ या सेड द सन, हाँ पिताजी मैंने देखा। सो व्हाट डिड यू फ्रॉम द ट्रिप, देखिए 6 नंबर में हमको अर्थ से समझ में आ रहा है कि वो ये पूछ रहा है कि तुमने क्या सीखा। तो सीखने के अर्थ में हम लर्न का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे ई वाला ऑप्शन आएगा, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप। देखिए फ्रेंड यहाँ डिड लगा हुआ है इसलिए हमको फर्स्ट फॉर्म लगाना है। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, सो जो है सेकंड फॉर्म है इसलिए सो को प्रयोग नहीं कर सकते हम यहाँ। अब आगे देखिए, सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप, तुमने यात्रा से क्या सीखा। आस्क्ड द फादर, पिता ने पूछा। द सन आंसर्ड, पुत्र ने जवाब दिया। I saw that we have one dog and they had 4, मैंने देखा कि हमारे पास एक कुत्ता है जबकि उनके पास 4 हैं। We have a pool, हमारे पास एक पूल है। That reaches, देखिए एक वचन है, एस लगाएंगे वर्ब में, जो पहुंचता है टू द मिडल ऑफ अवर गार्डन, हमारे गार्डन के मध्य तक। एंड दे हैव अ क्रीक दैट हैज नो एंड, और उनके पास एक नदी है जिसका कोई अंत नहीं है। वी हैव इम्पोर्टेड लैंटर्न्स इन अवर गार्डन, हमारे पास विदेश से मंगाए गए लालटेन है। एंड दे हैव स्टार्स एट नाइट, उनके पास रात में तारे हैं। अवर पेसियो रीचेज टू द फ्रंट यार्ड एंड दे हैव द, देखिए 8 नंबर के ऑप्शन देखें आप, तो यहाँ पे आपको क्लियरली अर्थ से समझ में आ रहा है कि होल आएगा। दे हैव द होल हॉरिजन, उनके पास पूरा क्षितिज है। तो 8वें का आंसर आएगा फ्रेंड्स होल, द होल हॉरिजन। वी हैव ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड टू लिव ऑन, हमारे पास रहने के लिए एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है। एंड दे हैव फील्ड्स दैट गो बियॉन्ड आवर साइड्स, और उनके पास खेत हैं जो हमारी नजरों से भी आगे तक जाते हैं। वी हैव हु सर्व्स अस, वी हैव हु सर्व अस, तो 9वें का ऑप्शन देखिए फ्रेंड, तो वी हैव सर्वेंट्स हु सर्व अस, हमारे पास नौकर हैं हमारी सेवा करने के लिए। बट दे सर्व अदर्स, लेकिन वे दूसरों की सेवा करते हैं। वी बाय अवर फूड बट दे ग्रो देयर्स, हम अपना भोजन खरीदते हैं जबकि वो अपना भोजन उगाते हैं। वी हैव वॉल्स अराउंड अवर, 10वें नंबर पे देखिए फ्रेंड, तो अराउंड अवर सेल्व्स, हमारे पास दीवारें हैं हमारे आसपास। टू प्रोटेक्ट अस, हमारी रक्षा करने के लिए। दे हैव फ्रेंड्स टू प्रोटेक्ट देम, उनके पास मित्र हैं उनकी रक्षा करने के लिए। विद दिस द बॉयज फादर वाज स्पीचलेस, ये सुनकर के पिता स्पीचलेस हो गया, चुपचाप हो गया। देन हिज सन एडेड, तब उसके पुत्र ने आगे कहा, थैंक्स डैड फॉर शोइंग मी हाउ पुअर वी आर, धन्यवाद पिताजी ये दिखाने के लिए कि हम कितने गरीब हैं। तो फ्रेंड्स क्लोज पैसेज को करने का ये तरीका है, इसमें आपको ग्रामर के साथ साथ वोकेबुलरी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वोकेबुलरी अगर नहीं आएगी, अगर हमको इन शब्दों के अर्थ ही नहीं पता है, तो हम इसको कर नहीं सकते, इसको करना असंभव है। इसके अलावा हमको ग्रामर के नियमों को भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पे हमको कौन सा शब्द लगाना। फ्रेंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको कोई क्वेरी है, यदि आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप कमेंट्स में लिख करके भी मुझे भेज सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, टेल योर फ्रेंड्स आल्सो, एंड यू आल्सो वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन, so that you can learn everything easily and very well. For detailed study friend, you can contact to our coaching center. The address and phone number of coaching center you can see on your screen. So friend, thank you very much for watching the video. Please like and subscribe the video and press the bell icon. अगले वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।